की बात कह रहे हैं। वहीं समीर वानखेड़े के वालिद और उनकी अहलिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। अगर विजिलेंस उसकी पूरी इंक्वायरी करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये इंक्वायरी से मैं बहुत खुश हूँ, ये होना भी चाहिए। यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बेटे की निकाह हुआ था, मेरी मिसेस मुस्लिम थी, उसके कहने की वजह से मेरे बेटे ने किया है। बाद में ये निकाह होने के बाद उसने 8 या 15 दिन में वो स्पेशल मैरिज एक्ट का रजिस्ट्रेशन भी किया है कि कभी आगे तकलीफ ना हो। मैं अभी भी हिंदू हूँ, अभी भी एससी हूँ, मेरा बेटा अभी भी पहले से पैदाइशी, मेरी वंशावली पहले से कुंडली वैसी है, तो ये कैसा बोल सकता है कुछ भी। उसको डिनाई नहीं किया, जो सच है उसको हमने सच बोला, लेकिन जो झूठ है और वो हमारे मत्थे जो मार रहे हैं वो हम लोग उस चीज़ को सहन नहीं कर सकते। और जो दूसरी बात है कि समीर वानखेड़े को ये पता था कि वो हिंदू हैं, इसके लिए उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी करनी है, वो उन्होंने की। उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हमने आपके सामने इधर रखे हुए हैं, या आप भी देख सकते हैं, जहाँ पे दो लोग बालिग हैं, दोनों को पता है अपने रिलीजन अलग है, दोनों ने अगर साइन किया है तो फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ? उन्होंने किसको फंसाया? समीर वानखेड़े ने किसको फंसाया? तो ये साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि वो हिंदू हैं, इसके लिए शादी हो रही है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को फंसाने की बात निकलती है, और ना ही समीर वानखेड़े ने अपने रिलीजन के बारे में और अपनी जात के बारे में कभी झूठ बोला है। वो आदमी सच्चा है। हर वक्त आप जब भी उसके ऊपर दाग लगाने की कोशिश करोगे वो हीरे जैसा निखर के आएगा बाहर। आप मेरी बात सुनिए, ये इनके फादर है और मैं उनकी वाइफ हूँ, हम उनके साथ खड़े हैं। वहीं